मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों मेरे वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं और वो लोग मुझसे बार बार ये कहते हैं, बहुत सारे लोग जो आज भी मोदी को समझ नहीं पाए हैं, वो ये कहते हैं कि पांडे जी आप तो रवीश कुमार हो गए हैं, पांडे जी आप आखिर मोदी के खिलाफ वीडियो क्यों बनाते हैं, या आपके हर वीडियो में आखिर मोदी के विरुद्ध बात क्यों होती है अब 2-3 महीनों से। तो मित्रों आप ही बताएं, जो भी मैंने हमेशा बातें कही हैं उनमें मैंने क्या गलत कहा? क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश में जिस तरह से लव जिहाद के केस आते हैं कि एक एक जिहादी 300-300 लड़कियों को फंसा रहा है। चलो मानते हैं कि उनके माता पिता की विफलता है, समाज की विफलता है, पर देश के राजा का कर्तव्य क्या है? क्या उसको अपना कर्तव्य समझ में नहीं आ रहा है? क्या उसको ये नहीं लगता, क्या उसको ये पता नहीं चलता कि देश में संसद के अंदर 300 सीटें बढ़ा करके 100 सीटों पर महिलाओं को एंट्री करवाने से ज़्यादा जरूरी ये है कि जो 500-500 महिलाएं जो है वो हर महीने लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, उनके मामले में लव जिहाद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर का कोई कानून ला करके लव जिहाद पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, मृत्युदंड कर दिया जाए, फांसी की सजा कर दी जाए, तो वो असली सम्मान महिला का है? या ये असली सम्मान है कि आप जो है वो 543 में 400 सीटें बढ़ा करके और उसमें 200 महिलाओं को और एंट्री करा दो? वो 200 महिलाएं और एंट्री हो जाएंगी। वो तो बड़े घरानों की, बड़े बाप दादाओं की, बड़े लोगों की लड़कियां होंगी, उनकी पत्नियां होंगी, और उसमें से कुछ ऐसी बेटियां भी होंगी 25 साल की, 26 साल की, जो इंस्टाग्राम पर बैठ करके संसद के अंदर से रील बनाएंगी, एक आध ऐसी भी उसमें आएंगी। तो इससे आखिर समाज का क्या लाभ होगा? समाज का लाभ तो तब होगा ना जब मोदी जी रियल इशू पर बात करें। तो हम तो रियल इशू पर बात कर रहे हैं, हम तो मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना। हम किसी नेता को आरोपित करना हमारा लक्ष्य तो है नहीं, लेकिन हम तो मुद्दे को लेकर के अगर लगा रहे तो आरोप लगा रहे, किसी के खिलाफ कोई झूठे आरोप लगा नहीं रहे। लेकिन फिर भी लगातार मेरे खिलाफ इस तरह की एक हेट चला रहे हैं लोग कि भाई देखो पांडे जी आप जो है वो मोदी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी नहीं आएगा तो कौन आएगा, बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन क्या हम इस डर से कि मोदी नहीं आएगा तो कौन आएगा, तो बीजेपी के अंदर तो कुछ परिवर्तन होगा, ये क्यों सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो कोई और आ जाएगा? ये क्यों सोच रहे हो सकता है कि बीजेपी के अंदर ही कुछ परिवर्तन हो, बीजेपी अपने आप को दुरुस्त करे, ये भी तो हो सकता है कि वो रियल इश्यू पर जाए। तो इसीलिए मेरी जो आलोचना है वो सकारात्मक आलोचना है, ये बात सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेरी आलोचना नकारात्मक नहीं है, मेरी आलोचना राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए और हम सभी के सभी वर्गों के हित के लिए है। ये बात जब सबको समझ में आ जाएगी तो कभी भी मेरे विरुद्ध इस तरह की टिप्पणियां नहीं करेंगे, करते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने मिशन से हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अभी फिलहाल जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया था, और राष्ट्र के नाम उस संबोधन में उन्होंने दरअसल एक तरह से अपना पूरा रोना रोया कि देखिए साहब, हम तो जो है नारी आरक्षण का जो पूरा बिल था उसको लेकर के नारी बंधन कर रहे थे, पर हमको विपक्ष ने करने नहीं दिया। इस पूरे जो स्टंट किया प्रधानमंत्री मोदी ने, इस पूरे स्टंट के बाद उनकी पूरी देश के अंदर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, सार्वजनिक छीछालेदर हो रही है। और उसकी वजह यह है कि जो मोदी के घोर कट्टर समर्थक हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो काम किया, ये काम उचित नहीं किया है, क्योंकि ये उनको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सबको पता है कि 2023 में पहले ही से वो महिला वाला बिल जो है उसको पहले से ही पास करा चुके हैं। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये है कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि आप अचानक से लेके आए? कि आप ये नहीं सोच रहे थे कि बंगाल में चुनाव चल रहा है तो क्या बंगाल में चुनाव के लिए लेके आए? तीसरी बात यह है कि अगर आप बंगाल में महिला कार्ड खेलना चाहते हैं तो वहां पे पहले से ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, जो खुद एक महिला है, और वहां का जो समाज है वो पहले से ही मात्र सत्तात्मक समाज वहां पे है। बंगाल में देखा जाए तो अधिकांश जो वहां पे जो सामाजिक स्तर है उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, पुरुष वहां उतने प्रभावी नहीं है। पुरुष का काम तो यह है कि गए बाहर रोजी रोटी कमा के चले आए, बाकी महिलाएं ही सब कुछ देखती हैं। वहां महिलाएं तय करती हैं अधिकतर कि किसको वोट देना है। तो वहां तो ऑलरेडी ही मात्र सत्तात्मक समाज है। तो आखिर क्या सोच करके, और ऑलरेडी टीएमसी ने जो है पहले से ही अपनी पार्टी के अंदर 1/3 महिलाओं को उसने टिकट देती है और सबसे ज्यादा महिलाएं चुन के आती हैं, आपको सब पता है। तो आप इस मुद्दे पर उसको घेर सकते ही नहीं है, तो आप आखिर ये सब कदम क्यों उठा रहे हैं?
और सबसे बड़ी बात उनकी इस बात पे आलोचना हो रही है कि पहले क्या था कि जब वो कोई राष्ट्र के नाम संबोधन करते थे तो लाखों लोग देखते थे, लेकिन इस बार देखा गया कि मतलब कि बहुत बुरी हालत, मतलब 80-90 हजार लोग देख रहे थे, वो भी आखिर में आते आते 10-15 हजार लोग बच गए। तो उससे एक तो ये है कि उनकी लोकप्रियता जो है वो कितनी तेजी से गिरी है, ये समझ में आ रहा है। इस तरह की चर्चाएं हो रही है फेसबुक पर, हर जगह पर। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो टिप्पणी लोगों ने की है उन सारे कमेंट्स में जो है, जो अधिकतर 90% लोग वो हैं जो कि मोदी को गालियां दे रहे हैं और तरह तरह की, और ये सब वही लोग हैं जो यूजीसी की वजह से जो खार खाए हैं, ज्यादातर सामान्य वर्ग के वही लोग हैं जो इस तरह से उनको गालियां दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें इसके बाद बीजेपी ने देखा कि इतने लोग गालियां दे रहे हैं, तो उसने क्या किया कि बोट यूट्यूब जो होते हैं, यानी कि जो फर्जी तरीके से यूट्यूब वीडियो बना है, चैनल बना करके जो प्रमोट करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है, उसकी पूरी पोल खोल जो है मैं अभी एक वीडियो से करूंगा। जो एक वीडियो एक महिला ने बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, मैं आपको पूरा वीडियो दिखा दूंगा अभी। लेकिन अभी आप देखिए, अभी 2-3 दिन पहले गौतम खट्टर जी जो बहुत बड़े हिंदूवादी व्यक्ति हैं, उनका भी पूरा एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि आखिर इस देश के अंदर महिला आरक्षण बिल की या नारी शक्ति बंधन की आवश्यकता ही क्या थी यहां पे ये बिल लाने की। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि उमा भारती इस देश के अंदर इतनी बड़ी नेता हुई तो क्या उनको कोई आरक्षण था? या आप देखिए, ममता बनर्जी इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं तो क्या कोई आरक्षण था? जयललिता इतने दिन मुख्यमंत्री रही तो क्या कोई आरक्षण था? इंदिरा गांधी इतने दिन तक प्रधानमंत्री रही तो क्या कोई आरक्षण था? और भी तमाम, देखिए सुषमा स्वराज रही तो क्या कोई आरक्षण था? और भी आपको मायावती रही तो क्या कोई आरक्षण था? तो मतलब कि महिलाओं की तो संख्या वैसे ही बहुत ताकत है महिलाओं की भारत के अंदर, समाज में, राजनीति में। तो आखिर अलग से आप अगर उनको आरक्षण की बैसाखी दे रहे हैं तो क्या आप महिलाओं को कमजोर नहीं कर रहे हैं? क्या महिलाओं को कमजोर करना नहीं है ये उनको आरक्षण देकर के जो पहले से मजबूत हैं? इस तरह का प्रश्न लोग उठा रहे हैं। तो उनकी हर तरह से छींछालेदर हो रही है, हर तरह से उनको बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान है, क्योंकि उनके साथ समाज खड़ा नहीं है। आज जो उनका कोर वोटर था, नाराज है, उनके साथ में खड़ा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो आईटी सेल था उसने एक फर्जी तरीके से, गलत तरीके से प्रचार करने की कोशिश की। और वो जो प्रचार उन्होंने किया है उसको कैसे एक महिला ने, एक लड़की ने किस तरह एक्सपोज किया है, जरा इस वीडियो को देखिए, समझिए कि आखिर जो मोदी का आईटी सेल है, जो मोदी खुद हैं, वो कितने बेचैन है। ये उस जरा वीडियो से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गाइस, मोदी जी अपने आईटी सेल के साथ मिलकर के पूरे देश का जो काट रहे हैं ना, क्या गजब काट रहे हैं। ये वीडियो पूरा देखना टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। गाइस, यू नीड टू सी दिस। सो कल का जो पीएम मोदी का एड्रेस था टू द नेशन, आई वॉच दैट वीडियो ऑन द चैनल ऑफ द ऑफिशियल नरेंद्र मोदी चैनल ऑन यूट्यूब। और वहां जाकर के मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, आई फाउंड दैट लाइक मोर देन 99% ऑफ द कमेंट्स वर हेटिंग ऑन व्हाट मोदी स्पोक अबाउट येस्टरडे। दे डिड नॉट लाइक हिज टोन, दे डिड नॉट लाइक दैट भाई वो उन्होंने इतना ओपनली आकर के ऑपोजिशन को गाली दी, भला बुरा कहा, उनको पापी बताया एंड व्हाट नॉट। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर रियली एग्री अबाउट इट एंड आई वाज सीइंग सच कमेंट्स सिंस येस्टरडे एंड इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड अ कमेंट जहां पे उनके बारे में कुछ अच्छा बोला जा रहा है या फिर दे एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग। अब ना देखो, एक नई चीज दिखी मुझे। फॉर एग्जांपल, कमेंट्स देखकर अच्छा लग रहा है, देश का नागरिक जाग रहा है। इसका प्रोफाइल ओपन करते हैं, प्लीज स्टे विद मी, आई नीड टू शो यू समथिंग। इसको आप देखो, इस बंदे ने कब ज्वाइन किया यूट्यूब? जनवरी 24, 2021। ठीक है, ये उनके अगेंस्ट में कमेंट किया था। कौन सा है? जब मणिपुर बेटियों को बिना वस्त्र घुमा रहे थे तब नारी शक्ति पर कुछ नहीं बोले, अब नारी शक्ति की बात करते हैं, ऐसा लिखा है अमरीश कुमार ने। तो इनका प्रोफाइल ओपन करते हैं, लेट्स सी अमरीश कुमार राम कब से है यूट्यूब पर। अच्छा, 2017 से है, जुलाई 14। तो मोर ओवर ऑल दीज प्रोफाइल्स दैट आई वाज सीइंग, जो इनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, रियल प्रोफाइल्स है ना, मोर और लेस। नाउ लेट अस लुक एट द न्यूएस्ट कमेंट्स। मैं जस्ट देखना चाहती थी कि अभी लोग क्या बोल रहे हैं। ये तो मतलब 3 घंटे पुराने कमेंट्स है ये वो, बट अभी न्यूएस्ट कमेंट जैसे मैंने ओपन किया, एक सीरीज में हिंदी में कमेंट्स दिख रहे हैं हमको, विच आर ओपन सपोर्टिंग व्हाटएवर मोदी जी सेड येस्टरडे। अब उनके कमेंट्स रहेंगे कुछ जैसे, नारी शक्ति का अपमान करने वालों को जनता नहीं बख्शेगी। देखो 16 सेकंड पहले मैंने आपके सामने इसको ओपन किया। नाम क्या है इसका? एस्ट्रेला फ्लिकर समथिंग समथिंग। अब एस्ट्रेला का प्रोफाइल ओपन किया मैंने, गेस करो एस्ट्रेला ने यूट्यूब कब ज्वाइन किया? 17 अप्रैल 2026। ओके, लेट्स चेक अनदर वन। देखो, ये 39 सेकंड्स पहले इसने कमेंट किया, महिला आरक्षण बिल के लिए मोदी जी का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे। कौन? डैस्की फॉर ने कब ज्वाइन किया है? आप गेस करना चाहोगे? आई एम श्योर आपने जीत गया है 7 करोड़ रुपए, अप्रैल 17, 2026। एंड दिस इज नॉट दी ओनली, दीज आर नॉट दी ओनली फ्यू कमेंट्स। एक बौछार आ गई है ऐसे कमेंट्स की, जहां मतलब इफ यू हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स, मैं एक बार इसको फिर से रीलोड करती हूँ। यस, तो 1 मिनट पहले उलिस रशिंग ने किया, मोदी जी हम आपकी हर पहल का समर्थन करते हैं। तो बताइए, ये 7 करोड़ का नहीं 70 करोड़ का सवाल है। कब का प्रोफाइल बना हुआ है? 17 अप्रैल 2026। तो आपने इस वीडियो को देखा और आप इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह से इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी की बेचैनी साफ साफ नजर आ रही है। मित्रों, आगे हम
इस विषय पर लगातार आपसे बात करते रहेंगे और आपको ये बात समझ में आएगी कि ये पूरा देश किस तरह से बदल रहा है। जिन मोदी को पहले लोग देवता मानते थे, कल की अवतार, महामानव, क्या क्या कहते थे, आज उनको लोग इस तरह से गालियां दे रहे हैं। और जिन अंबेडकर के लिए, जिन ज्योतिराव फुले के लिए वो बिछे जा रहे हैं, उनके समर्थक भी मोदी जी को गालियां ही दे रहे हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ खो दिया है इस 3-4 महीने के अंदर। आगे भी हम इसका विश्लेषण करते रहेंगे और जाहिर सी बात है कि लड़ाई हिंदू राष्ट्र को लेकर के है। तो अगर मोदी उस योग्य नहीं रहे अब, तो किसी अन्य को आना चाहिए और बीजेपी में लीडरशिप संभालनी चाहिए, नहीं तो देश जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति की तरफ में जा रहा है। और जिस तरह से एक मतलब जातियों के बीच में इस तरह का इन्होंने झंझावात कर दिया, इन्होंने इस तरह जातियों के बीच में घृणा फैला दी है कि आपस में लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। हम जैसे लोग, उन्हें अपनी जाति को लेकर उतरना पड़ा भाई कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये सब नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग जो राष्ट्रवादी थे, आज हम लोगों को लोग इस निगाह से देख रहे हैं कि आप जात की बात क्यों कर रहे हैं। पर हम मजबूर हो गए क्योंकि मोदी ने हमें इसके लिए मजबूर कर दिया, इस तरह की गतिविधियां करके लगातार, और उसके पहले भी जो उन्होंने कांड किए, तो हमें मजबूर होना पड़ा। नहीं तो हम कभी इस तरह की बात नहीं करते। तो खैर, आपकी इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।